ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, कबड्डी खेल है ऐसा जिसे खेलना जरूरी है। और ये है कबड्डी की नई जंग GIPKL सीजन 1। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। बस इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं GIPKL सीजन 1 के तीसरे दिन के एक्शन में। इस समय हम हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। स्टेज सज चुका है, ऑडियंस आ चुके हैं, सबको बेसब्री से इंतजार है आज डे 3 के एक्शन का। मैं हूं नीति रावत और नजर डाल लेते हैं कि आज किस तरह से मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला यानी कि इस लीग का मैच नंबर 4 तेलुगु पैंथर्स वर्सेस तमिल लायंस में होगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला आएगा जहां पे पंजाबी टाइगर्स सामना करेंगे मराठी वल्चर्स का। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला यानी इस लीग का छठा मुकाबला खेला जाएगा भोजपुरी लेपर्ड्स और हरियाणवी शार्क्स के बीच में। यहाँ पे सभी को बेसब्री से इंतजार है इस मुकाबले का। आज डे 3 का एक्शन कुछ ही देर में सामने आने वाला है जहाँ पे ये टीम्स अपनी चुनौती रखेंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आज तीसरे दिन की शुरुआत से पहले आपको ये जरूर बता दें कि पॉइंट्स टेबल किस तरह से नजर आने लगी है। मराठी वल्चर्स उनके 4 पॉइंट्स हैं जिन्होंने एक जीत हासिल की है और स्ट्राइक रेट वहां पे उनका जो वो जबरदस्त चल रहा है 21 रहा है। जबकि हरियाणवी शार्क्स दूसरे पायदान पे। भोजपुरी लेपर्ड्स, तेलुगु पैंथर्स और तमिल लायंस ये ऐसी टीम्स हैं जिन्हें अभी भी बढ़िया खेलने की जरूरत है। और आज बड़ा जीत जो है एक बदलाव ला सकती है इनके पॉइंट्स टेबल में। तो हम तैयार हैं। मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चेतन अरोड़ा। यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आज के दिन के एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। धन्यवाद नीति। जी हाँ, पहला मुकाबला तेलुगु पैंथर्स बनाम तमिल लायंस और ये रहेगा अहम मुकाबला क्योंकि दोनों टीमों को आज जरूरत है पहली जीत की। शेर नहीं पैंथर्स आए, अपने दुश्मनों को घूर घूर खाए। गिव इट अप फॉर तेलुगु पैंथर्स। पैंथर्स एक बार फिर से मारेंगे द हार्ड मैट पर। पिछला मुकाबला हार गए थे हरियाणवी शार्क से केवल 4 अंकों से। आज करनी होगी भरपाई। सबकी नजरें रहेंगी मयंक नरवाल पर जिन्होंने दी थी एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। लेकिन क्या अपनी टीम का मनोबल आज फिर से बढ़ा पाएंगे या नहीं? पहली जीत की आशा उसी के साथ उतरे हैं मैट पर। पहले अंक दर्ज जरूर करने होंगे। कप्तान सवीन नरवाल, नितेश नरवाल हैं, उनके साथ रेडर संचित खत्री ऑलराउंडर, फिलिक्स ली आज आए हैं मैट पर। और इसके साथ ही डिफेंस का दारोमदार रहेगा सुभाष नरवाल और प्रदीप ठाकुर पर। पहले शुरुआती रेट पॉइंट्स पर रहेगी सबकी नजर और मुकाबला कड़ा रहेगा लायंस के विरुद्ध। शिकार छूने का है गेम, तमिल लायंस का है गेम। गिव इट अप फॉर तमिल लायंस। तमिल लायंस का स्वागत कीजिए क्योंकि ये लायंस अभी इनका दहाड़ना बाकी है। पहले मुकाबले में हार का मुंह देखा है और अब जीत जरूरी है क्योंकि लीग स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अब जीत के महत्व अलग होते चले जाएंगे। ये वही टीम है जिन्हें अपने ओपनिंग एनकाउंटर में हार का मुंह देखना पड़ा है। पंजाब टाइगर्स ने इनको एक मात्र 2 पॉइंट के डिफरेंस से दी थी शिकस्त और आज ये टीम फिर से जीत के इरादे से मैदान पर नजर आएगी तेलुगु पैंथर्स के खिलाफ। सुरेश नरवाल कोच के अंडर खेलेंगे। टीम के कैप्टन अजय चहल ये वही खिलाड़ी है, नजर रखिएगा इस टीम के। अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग की है परवीन, अर्पित और परवेश। ये 3 स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स की जोड़ी वहां पर किस तरह से नजर आएगी। यश हुडा 4 बड़े डिफेंडर्स हैं और बेंच पर देख लीजिए 4 ऑलराउंडर्स, रॉकी, नीरज, दर्शन और इसके अलावा हर्षा। ये टीम एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन के साथ आज नजर आने वाली है। समय होने वाला है टॉस का। जैसा हमने बताया कि दोनों टीमें अपनी पहली जीत की अपेक्षा करने के लिए आज मैट पर उतरी हैं और
दोनों ही पहले जो मुकाबले हैं अपने बहुत ही छोटे मार्जिन से Voting हारे थे, captain। तो देखना होगा कौन आज अव्वल नंबर पर आता है। समय है टॉस का। हेड हेड यू विन ओके तुले जान बेस्ट ऑफ लक ओके थैंक यू टॉस विन बाय तमिल पैंथर्स ट्वाइस स्कोर्ड तो यहाँ पे टॉस जीतकर पहले कोर्ट की चॉइस की है और अब रेड का मौका सबसे पहले तेलुगु पैंथर्स को मिलेगा। तो टीम के कैप्टन जो तमिल लायंस के कैप्टन है अजय चहल, उन पे जरूर नजर रखेगा और उनका सामना किससे होना है आज तेलुगु पैंथर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग की हमने बार बार जिक्र किया है मयंक नरवाल पर नजर रखिएगा। तो ये कॉन्टेस्ट, ये कंपटीशन, ये बैटल बिल्ड हो सकता है मयंक नरवाल और अजय चहल के बीच में। और हमेशा की तरह नजर रहेगी कि पहली दो रेड्स में क्या होता है। हमने देखा है इस टूर्नामेंट में ये एक स्ट्रैटेजी बनती आई है। पहले नजर डालते हैं अजय चहल के रेड पॉइंट्स पर 7 अंक जुटाए उन्होंने 16 रेड में। जो स्ट्राइक रेट रहा है 44% का रहा है, लेकिन दारोमदार पूरा रेड्स का इनके कप्तान पर ही रहेगा। और जैसा मैं कह रहा था नीति कि हमने देखा है कि शुरुआती रेड्स में आकलन किया जाता है दूसरी टीम क्या कर रही है। हमने ज्यादातर एम्प्टी रेड्स देखी हैं शुरुआत में। क्या आज बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल जरूरी है, समय की मांग है कि आज तो बदलाव करना ही होगा। एक स्ट्रॉन्ग रणनीति, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ इस टीम को खेलना होगा क्योंकि अब उनको पहली जीत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। टीम के कप्तान अजय चहल जर्सी नंबर 1 पे नजर रखेगा। वहीं दूसरी तरफ ये बेंच है जो कि तेलुगु पैंथर्स का है। रेडर ऑन द लाइन फर्स्ट रेड तमिल लायंस लेट्स प्ले। और पहली कोर्ट की चॉइस ली थी और उसके बाद पहली रेड करने के लिए आए हैं। और कौन आए हैं? वही जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार रहेगा रेड का कप्तान अजय चहल। 7 अंक बटोरे थे पिछले मुकाबले में और क्या शुरुआती अंक भी बटोरेंगे या नहीं। 7 खिलाड़ी मैट पर, तो बोनस अंक का मौका जरूर बनेगा। लेकिन क्या पहल करेंगे? जा रहे हैं इस समय लेफ्ट कॉर्नर की तरफ और बोनस लाइन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैंथर्स की टीम। चेन डिफेंस के साथ ही बोनस लेने की कोशिश की है, क्या लेने में कामयाब हुए हैं या नहीं, रेफरी का इशारा हम देखेंगे। जी हां, और साथ ही साथ अपना खाता खोल लिया है बोनस अंक के साथ। बोनस स्पेशलिस्ट हैं और जैसा हमने उनका स्टार्ट देखा है कि 16 रेड में 7 रेड पॉइंट्स, यानी आज बाकी के रेडर्स और डिफेंस का सपोर्ट आना जरूरी है अगर अजय चहल की टीम को आगे निकलना है। फिलहाल रेड डालने इस समय साविन नरवाल आए हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने ज़्यादा रेड्स लगाई लेकिन उतना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। दोनों ही टीम्स एक एक हार देखकर इस मुकाबले में उतरी है, यानी कि जीत की भूख दोनों को ही बहुत ज़्यादा होगी। और ये रही सुपर रेड सचिन नरवाल द्वारा, क्योंकि तीन टच पॉइंट लेके पार पहुंच गए मिड लाइन के। ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, शायद अच्छे से वार्म अप नहीं हुआ है नीति, लेकिन थोड़ी सी और ताकत लगाई जा सकती थी। फिलहाल आए हैं श्री भगवान अगली रेड के लिए। पहली ही रेड के साथ तेलुगु पैंथर्स ने 2 अंकों की बढ़त ले ली है। क्या कर पाएंगे श्री भगवान? पिछले मुकाबले में इन पर भी काफी दारोमदार रहा था। क्या इन्होंने टच पॉइंट लिया? नहीं, ये रहेगी खाली रेड। मैं तो यही देख के हैरान हूं कि पहली ही रेड पर 2 अंकों की बढ़त यहां पर पैंथर्स की। शुरुआत रही है बढ़िया, बेमिसाल शुरुआत। नितेश नरवाल अब आए हैं रेड करने के लिए। 4 खिलाड़ी मैट पर, तो बोनस अंक का तो मौका नहीं है, लेकिन शुरुआत बढ़िया रही है, उसी को कायम रखने की कोशिश जारी रहेगी। लेकिन अब वापस जाते हुए ये रहेगी खाली रेड। शुरुआत अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है कि तेलुगु पैंथर्स ने पॉइंट लेने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि सरेंडर सा किया था थोड़ा सा तमिल लायंस ने शुरुआती उस रेड में जो सुपर रेड लगी है तेलुगु पैंथर्स की। अजय चहल टीम के कैप्टन इस समय फिर से लंबे कद के खिलाड़ी हैं, हाइट का एडवांटेज हमेशा उठाते हैं। बोनस लेने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप ठाकुर के नाक के नीचे से बोनस चुराना चाहते हैं। थोड़ा सा और डीप कॉर्नर में पुश किया है, एंकल होल्ड। ये एक अच्छा षड्यंत्र था, ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि प्रदीप ने उनको काफी टेम्प्ट किया है, डीप कॉर्नर तक लेकर आए और उसके बाद एंकल पर अच्छी ग्रिप बनाई और साथ में फेलिक्स का सपोर्ट आ गया। जी हाँ, एंकल होल्ड से बचना आसान नहीं है और जैसे ही लॉबी की तरफ धकेला, ये एक बड़ा अंक पैंथर्स ने अपने कब्जे में किया है। अजय चहल जो उनके कमाल के रेडर हैं, उन्हें किया है बाहर और इस समय सचिन नरवाल अगली रेड के लिए
3 खिलाड़ी हैं मैट पर इस समय लायंस के लिए, तो सुपर टैकल का मौका जरूर है, लेकिन नरवाल जो है चुनौती नहीं दे रहे हैं और ये रहेगी खाली रेड इस समय। श्री भगवान एक बार फिर, चलिए एक आज इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है शुरुआती क्षणों में कि जो रोटेशन हुआ है ना वो बढ़िया हुआ है इस समय तमिल लायंस के रेडर्स का। पहले अजय चहल आए, फिर श्री भगवान आए, फिर अजय चहल आए और अब वापस चौथी रेड पर श्री भगवान आए हैं। ये बढ़िया रणनीति आज दिखाई दे रही है, लेकिन जर्सी नंबर 8 आउट। आसान सा पॉइंट, ऑलरेडी मिड लाइन के नजदीक थे, बॉडी का मोमेंटम बना हुआ था। इतना एडवांस आके उन्हें टैकल करने की जो गलती की है उसका खमियाजा तो उठाना ही पड़ेगा तेलुगु पैंथर्स को। और ये डू और डाई रेड है पैंथर्स के लिए। पिछली 2 रेड खाली रही हैं। यहाँ पर नितेश नरवाल की अगली रेड क्या कर पाएंगे? उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और जाने नहीं देंगे। नीरज सवालकर का डिफेंसिव टैकल और अंक बटोरते हुए लायंस, और अब पहुंच गए हैं 3 अंकों तक। देखिए किस प्रकार से वो फुर्ती नहीं दिखाई दे रही है रेडिंग में पैंथर्स की, और इसी के कारण लायंस को वापसी करने का मौका जरूर मिला है। श्री भगवान इस समय 5 के डिफेंस में, ये एक टफ सिचुएशन है और अक्सर हमने देखा है कि जब भी तमिल लायंस के सामने 5 या 4 का डिफेंस आता है तो श्री भगवान ही रेड डालने जाते हैं, और अक्सर 6 या 7 के दौरान यानी अजय चहल, क्योंकि वो बोनस स्पेशलिस्ट है, तो उस सिचुएशन में अजय चहल रेड डालने जाएंगे। साविन नरवाल इस समय फिर से रेड डालने आए हैं। पिछली रेड में, पहली ही रेड में सुपर रेड लगाने वाला एक खिलाड़ी, इन्हीं की वजह से इस समय तेलुगु पैंथर्स 4 पॉइंट्स पर है। 5 मिनट में 7 पॉइंट्स, यानी स्कोर बोर्ड में दिख रहा है कि थोड़ी तेजी से मुकाबला आगे जाने लगा है। 30 सेकंड्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करके वापस लौटे हैं अपने खेमे में। श्री भगवान एक बार फिर से नई रेड के लिए तमिल लायंस की तरफ से 1 अंक से अभी भी पिछड़े हुए हैं। 5 खिलाड़ी इस समय मैट पर, और देखिए किस प्रकार से चेन डिफेंस के साथ कोशिश कर रहे हैं धर दबोचें श्री भगवान को। जैसा नीति ने बताया कि जब 5 खिलाड़ी रहते हैं तब श्री भगवान आते हैं रेड करने के लिए। ये दूसरी लगातार बार खाली रेड रहेगी, एक टैक्टिकल रेड रह रही है। आंकने की कोशिश कर रहे हैं, आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंक नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ पर किक टच का कोशिश जरूर रही थी अंकित यादव की। 17 नंबर की जर्सी, काफी फुर्तीले हैं, ऑलराउंडर हैं, डिफेंसिव और रेडिंग पॉइंट्स में काफी सक्षम है। यहां पर कोशिश करते रहे बराबर कि किक टच पॉइंट्स ले सके, लेकिन खाली रेड के साथ ही वापस जाएंगे। और अब डू और डाई रेड। श्री भगवान एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब जो समय है वो है करो या मरो का। डू और डाई रेड में श्री भगवान आए हैं। देखिए 5 के डिफेंस में ऐसे खिलाड़ी का जाना जरूरी है जो काफी अजाइल हो, जिसकी कोर्ट कवरेज बेहतर हो, और इसीलिए श्री भगवान इस कार्य में पूरी तरह से सक्षम है। बैक किक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इनवाइट तो किया है, प्रदीप ठाकुर को अपनी तरफ इनवाइट किया, लेकिन चेन में बैलेंस गवा दिया। 1 टच पॉइंट तमिल लायंस, टच नंबर 9 आउट। एक आसान टच पॉइंट उनके लिए रहा है। और जो कूद लगाई अंत में, जो टैकल आया था लेकिन उससे बच के कूद लगाई, वहां पर मनदीप को टच पॉइंट से आउट जरूर कर दिया है। तो उसी के साथ बराबरी हो गई है यहां पर 4-4 अंकों से। देखिए अभी केवल 6.5 मिनट का समय हुआ है और ये लग रहा है कि मुकाबला करीबी रहेगा। फिर से अंकित यादव आए हैं रेड करने के लिए। 6 खिलाड़ी, तो बोनस का पूरा मौका है यहां पर पैंथर्स के लिए, लेकिन उससे भी बड़ा मौका ये है डू और डाई रेड। आपको अंक जरूर निकालना होगा। अंकित यादव का समय शायद खत्म हो रहा है। टच निकालने में कामयाब हुए हैं या नहीं? जी हाँ, टच निकाल ली है। यश हुडा को टच पॉइंट से आउट किया है। डू और डाई रेड में ये अंक निकालना बहुत ही अनिवार्य था। नीति सचिन बोहान इस समय रेड पर, बराबरी पर लगभग मुकाबला इस समय चल रहा है। शुरुआती 7 मिनट बीते इस पहले हाफ के। तेलुगु पैंथर्स वर्सेस तमिल लायंस आज के दिन का या डे 3 के एक्शन का ये पहला मुकाबला है GIPKL सीजन 1। इस समय इसका आयोजन चल रहा है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, और सचमुच यहाँ पर कबड्डी की एक नई जंग छिड़ी हुई है। दोनों टीम्स जिनको तलाश है अपनी पहली जीत की। साविन नरवाल, यहाँ पर ज्यादा रोटेशन उनके रेडिंग डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं दी है। ज्यादा जिम्मेदारी तेलुगु पैंथर्स की रेड डालने के लिए साविन ने ही उठाई है। आज पूरी तरह से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट करना चाहते हैं। परवीन को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आइए।
कोई चांस नहीं लेंगे इस समय तमिल लायंस। श्री भगवान, देखिए ये एक सुनहरा मौका तो है तेलुगु पैंथर्स के सामने, क्योंकि अजय चहल बेंच पर हैं, तो इसी समय उनको टीम को ऑल आउट की तरफ धकेलना चाहिए, 1-2 पॉइंट्स डिफेंस में और लाने चाहिए ताकि अजय चहल को बेंच पर ही रखा जाए। जितनी देर उनको बाहर रखा जाएगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने का मौका तेलुगु पैंथर्स के लिए बनता चला जाएगा। आदित्य हुडा की रेड रहेगी इस बार पैंथर्स के द्वारा। 5-4 की इस समय स्कोर लाइन, और सही कहा अजय चहल बाहर हैं। शुरुआत में जब उन्होंने वो डिफेंसिव अंक जड़ा था उसी के चलते अजय चहल बाहर हो गए थे, तो काफी बड़ा वो डिफेंसिव अंक रहा था पैंथर्स के लिए। खाली रही वो पिछली रेड, और अब एक बार फिर से सचिन विधान आए हैं रेड करने के लिए। यहाँ पर उन्हें जकड़ने की कोशिश की है, और क्या उन्होंने 2 अंक तो लिए ही हैं, क्या तीसरा अंक भी अर्जित किया है? जी हाँ, एक ही साथ सुपर रेड एक बार फिर से तमिल लायंस की ओर से, और अब बढ़त लेंगे इस मुकाबले में। ये खेल है कबड्डी का, कहानी बदलते समय नहीं लगता। वहां पे एंकल होल्ड की कोशिश की गई, फेलिक्स ने भी हाथ डाल दिया और साथ ही साथ एक और डिफेंडर लपेटे में आ गया। इस मुकाबले की दूसरी सुपर रेड है। 2 पॉइंट, जर्सी नंबर 4 है। लेकिन दूसरी तरफ सविन नरवाल की बढ़िया रेड, और 2 अंक उन्होंने भी अर्जित किए हैं। कोशिश की थी उन्हें रोकने की मिड लाइन के आगे, लेकिन अपनी फुर्ती का और अपने दम का पूरा इस्तेमाल किया। लॉबी की तरफ गए थे लेकिन मिड लेन के पार हो गए। पहला टाइम आउट इस मुकाबले का, बराबरी है 7-7 की। Substitution 3 in 9 out। मुकाबला एक बार फिर से शुरू होता हुआ पहले 9.5 मिनट के खेल में हमने देखा है लगभग बराबरी का मौका। इस समय पैंथर्स के केवल पहले 2 खिलाड़ी मौजूद थे, अब 4 खिलाड़ी हो गए हैं। रिवाइवल के बाद सचिन विधान आए हैं। ब्रेक में जाने से पहले जो कमाल की रेड हुई थी सविन नरवाल द्वारा, उसके चलते 2 खिलाड़ियों को मिला रिवाइवल। ये रहेगी एम्प्टी रेड टाइम आउट के बाद सचिन विधान की। और ऐसा लग रहा है नीति ये एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है कि जहां पर शुरुआती जैब्स तो आ रहे हैं, लेकिन आप आंकलन कर रहे हैं कि आपका ओपोनेंट क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से ही आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है आगे के लिए बनाएंगे। रणनीति के हिसाब से ही आप गेम को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर अगली रेड के लिए नितेश नरवाल, 5 खिलाड़ी लायंस के लिए, लेकिन एक बार फिर से एम्प्टी रेड, और वही हो रहा है। आकलन चल रहा है, इस समय रणनीति बनाई जा रही है। थोड़ा सा डिफेंसिव टैक्टिक्स पे खेलने का प्रयास दोनों ही टीम्स का किया जा रहा है। ज़्यादा ऑफेंसिव कबड्डी फिलहाल हमने नहीं देखी है। शुरुआत तेज़ हुई थी क्योंकि वो सुपर रेड लगाई थी सविन नरवाल ने, उसके बाद एक सुपर रेड जो है तमिल लायंस के लिए लगा चुके हैं सचिन विधान, और अब वापस टीम के कैप्टन आए हैं अजय चहल, उनको रोक लिया गया है। ये एक अच्छी रणनीति है कि आज अजय चहल को शांत रखने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि अजय चहल को खामोश रखा जाए। होमवर्क कहते हैं इसे। मयंक नरवाल टैकल पॉइंट्स 5 उनके 7 टैकल रहे हैं, 71% का स्ट्राइक रेट है, और ये वो डिफेंडर है जो कमाल करता है पैंथर्स के लिए। और अब अगली रेड के लिए एक बार फिर से नितेश नरवाल, और जैसा हमने कहा कि होमवर्क पूरी तरीके से किया है, अजय चहल को आज कुछ भी नहीं करने दिया है। बराबरी का मुकाबला, लगभग बराबरी का मुकाबला। एक और एम्प्टी रेड फिलहाल। ऐसा लगता है कि तेलुगु पैंथर्स विपक्षी पे डू और डाई की सिचुएशन पे उन्हें पुश करना चाहते हैं, उसका एडवांटेज फिलहाल यहाँ पर उठाना चाहते हैं। और 8 मिनट 8.5 मिनट का समय बाकी है पहले हाफ में, और इस लीग का एक रूल हम ज़रूर आपको याद दिला दें कि 20-20 मिनट के 2 हाफ पुरुष वर्गों में खेले जाएंगे, और महिलाओं में 15-15 मिनट के 2 हाफ। रनिंग हैंड टच का प्रयास, चेन टैकल, सही समय पे अपनी जगह मजबूत कर ली है। डिफेंस ये बखूबी जानता है कि किस दिशा में मोमेंटम बनाया है रेडर ने, और उसी डायरेक्शन को लॉक किया, ब्लॉक किया।
अंकित यादव ने पूरी कोशिश की थी कि अपनी फुर्ती के साथ टच पॉइंट लें, लेकिन प्रवीण ने जब उन्हें जकड़ लिया उसके बाद पूरे 3 डिफेंडर उनके ऊपर आ गए और यहां पर जीतने का मौका तो उनके पास था ही नहीं। सचिन, एक बार फिर से सचिन विधान की ये अगली रेड, 4 खिलाड़ी हैं मैट पर पैंथर्स के लिए, क्या कर पाएंगे, क्या फुर्ती दिखा पाएंगे या नहीं। फिर एक बार खाली रेड के साथ वापस इस समय पैंथर्स की बढ़त बन गई है 2 अंकों से। नितेश नरवाल एक बार फिर रेड के लिए आएंगे और साथ ही साथ खाली रेड के चलते वापस चले गए हैं। जैसा आपने बताया कि यहां पर टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है कि डिफेंसिव अंक जरूर निकालना चाहते हैं क्योंकि यह है डू और डाई रेड। ये अच्छी रणनीति इस समय रची गई है पैंथर्स द्वारा कि उन्होंने डू और डाई का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया है। गए खाली रेड डाल के आए, श्री भगवान पर प्रेशर है इस समय करो या मरो का। डू और डाई रेड में फंस चुके हैं। साविन नरवाल ने एंकल उठाया, छूट तो गए लेकिन बाकी के डिफेंडर्स प्रदीप और मयंक ने एक कंबाइंड एफर्ट लगाया। दोनों के बीच में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दिखी। एंकल छुड़ा लिया था लेकिन प्रदीप और मयंक सामने से आए और अभी हमने मयंक के डिफेंस की बात की थी। उनके हिस्से में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स हैं। एक ऑलराउंडर है अपनी टीम के, सिर्फ टैकल नहीं बल्कि रेड डालते भी नजर आते। पर फिलहाल आज के मुकाबले में साविन नरवाल पे बड़ी जिम्मेदारी है। 5 रेड में 5 रेड पॉइंट्स यानी 100% का स्ट्राइक रेट और ये वही खिलाड़ी है जिसने इस मुकाबले के शुरुआती क्षणों में ही लगाई एक सुपर डुपर रेड। और साथ ही साथ अगर आप सोच रहे थे कि वो एंकल होल्ड छूट कैसे गया था, क्योंकि उनका काम तो है रेड करना, इसीलिए साविन नरवाल के हाथों से छूट गया था एंकल लॉक। लेकिन यहां पर खाली रेड रही एक बार फिर से। काफी बेहतरों वाला मुकाबला चल रहा है इस समय। 9-8 का स्कोर लाइन, केवल 6 मिनट शेष हैं। कोई भी टीम एक इतनी बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हुई है। यहां पर कोशिश रही है फ्लाइंग टच की। नितेश नरवाल की ये रेड डू और डाई रेड है, उन्हें कुछ करके ही दिखाना होगा, लेकिन जकड़ लिया है। गौरव का टैकल और उसके साथ टीम वर्क रहा और यहां पर डिफेंसिव अंक जोड़ते हुए लायंस इसी के साथ बराबरी कर लेंगे मुकाबले में। इंटरेस्टिंग ये था कि यश हुडा को उन्होंने 2 बार इनवाइट तो किया और आखिरकार यश हुडा कामयाबी हासिल करने वहां कर बैठे क्योंकि बिल्कुल सही जगह पर खड़े थे। और सचिन विधान फिर से रेड पर 4 रेड्स लगा चुके हैं। 3 रेड पॉइंट्स, 1 सुपर रेड उन्होंने लगाई है। 2 बार एंटी रेड, इस बार डैश कर दिए गए हैं। अब डिफेंस ने उनको पूरी तरह से रीड कर लिया है। अब लगता है कि डिफेंस उन्हें चलने नहीं देगा। ताकत यहाँ पर दिखाई है, किस तरह से उन्हें धकेला लॉबी की तरफ और ध्यान रखा कि किसी भी तरह मिड लाइन तक जरूर ना पहुंच पाएं। इसी के चलते एक और डिफेंसिव अंक बटोरा है पैंथर्स ने। यही उनकी रणनीति है कि रेडिंग में अगर ज्यादा अंक नहीं भी आए तो डिफेंस खाली नहीं जाना चाहिए, टैकल पॉइंट हमेशा मिलना चाहिए। सविन नरवाल की अगली रेड, 4 खिलाड़ी मैट पर लायंस के लिए। क्या लेंगे? एक टच पॉइंट गए लेफ्ट कॉर्नर की दिशा में, लेकिन खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पैंथर्स का दारोमदार कि डिफेंसिव पॉइंट जो हैं खाली बिल्कुल भी ना जाएं। परवीन हुड्डा, अब रेडर में बदलाव किया गया है। इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर लेना चाहिए तेलुगु पैंथर्स को क्योंकि चारों के चारों डिफेंडर्स इस समय मैदान पर है। एक बड़ा रेडर नहीं है। देखिए यश हुड्डा है, परवीन है उनके साथ में चेन में। सामने एक कॉर्नर परवीन संभाल रहे हैं, दूसरा कॉर्नर यश हुड्डा संभाल रहे हैं। 2 चेन डली हुई हैं, 4 का डिफेंस है, चारों डिफेंडर्स हैं। अगली सिचुएशन इनके लिए भारी साबित हो सकती है। सुभाष इस समय रेड पर एंटी रेड के साथ। सवाल ये है कि अगली रेड डालने कौन चाहेगा। टीम के कॉर्नर को आना होगा रेड डालने के लिए और अब यश हुड्डा रेड पर। और यहीं पे कहूंगा कि पैंथर्स का हाथ थोड़ा सा भारी है क्योंकि उनके पास सवीन है और नितेश नरवाल हैं जो कि रेड डाल सकते हैं। अंकित यादव भी रेड डालते हैं, लेकिन लायंस के पास केवल डिफेंडर। तो यहाँ पर कोशिश है कि खाली रेड जितनी कर सकें, मौका ना दें पैंथर्स को अंक बटोरने का। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक मैच यहां पर हमें देखने को मिल रहा है दोनों टीमों का। याद रखिए कि दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हारी थी। अगली रेड इस समय आदित्य सुभाष नरवाल आए हैं रेड के लिए और मिड लेन की तरफ पहुंच गए। साथ ही साथ 2 अंक अर्जित कर पाए और यहां पर देखना होगा किस प्रकार से
मिड लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश थी, लेकिन ताकत दिखाई और पहुंच गए मिड लेन पर। 2 अंक अर्जित करके बढ़त बना ली है। इस समय लिया है एक टाइम आउट। What's up? Hello. Good. तेलुगु पैंथर्स वर्सेस तमिल लायंस आज के दिन का डे 3 एक्शन का ये पहला मुकाबला चल रहा है और पहले हाफ में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी है, जहां 3 पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों के बीच। दो ढाई तेलुगु दस मिनट पैंथर्स दो ढाई। 12 पर और तमिल लायंस 9 पॉइंट्स पर है। एक बार फिर डिफेंडर पर बड़ी जिम्मेदारी परवीन हुड्डा इस समय रेड पर आए हैं। बोनस ऑन है क्योंकि हाउसफुल इस समय, और वो भी डू और डाई रेड। बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्रवीण हुड्डा पर। बड़ा एक डिफेंडर इससे ज्यादा क्या ही कर पाता ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में। 1 point तेलुगु पैंथर्स। और उसके चलते अब यहाँ पर मौका रहेगा कि ऑल आउट कर सके तमिल लायंस को और मुकाबले पर अपनी पकड़ जो है ज्यादा मजबूत कर सकें। देखिए पहले तो रिप्ले में देखते हैं कि कैसे जकड़ लिया था, और साथ ही साथ जब तक रिप्ले खत्म हुआ वहां पर हैंडशेक करके और थोड़ी सी थोड़ा सा पुल करने के बाद थोड़ा सा असमंजस दिखा के यहाँ पर अंक दे दिया है पैंथर्स को। 7 अंकों से अब बढ़त बना ली है, ऑल आउट कर दिया है तमिल लायंस को। तो जो पहले मैच फंसा हुआ हमें नजर आ रहा था, अब यहाँ पे बढ़त आ गई है पैंथर्स के खाते में। चेतन, हमने इस बात का जिक्र किया था कि तेलुगु पैंथर्स को अजय चहल को बाहर ही रखना चाहिए। उन्होंने ये काम कर दिया कि आज उन्होंने रेडर्स को बेंच पर अच्छे से बिठा के रखा है और इसी के चलते उनको अब ऑल आउट के अंक भी मिल गए। एक बढ़िया होमवर्क के साथ उतरी है तेलुगु पैंथर्स। वो जानते हैं कि देखिए बोनस स्पेशलिस्ट, इसीलिए हम बार बार इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये बोनस स्पेशलिस्ट हैं। जब जाते हैं बोनस लेकर ही आते हैं। अजय चहल टीम के कैप्टन, जर्सी नंबर 1। सवीन नरवाल कप्तान इस समय पैंथर्स के वो रेट डालते हुए, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 71 का 5 रेट पॉइंट तो वो अर्जित कर ही चुके हैं। एक सुपर रेट भी लगा चुके हैं जहां पर 3 अंक उन्होंने बटोरे थे। इस बार रहेगी खाली रेट। लेकिन अगर हम दोनों कप्तानों की तुलना करें, अजय चहल केवल बोनस अंक ही आज निकाल पाए हैं। तो जो होमवर्क पैंथर्स ने किया है अजय चहल के विरुद्ध, वो शायद लायंस सवीन नरवाल के विरुद्ध नहीं कर पाए हैं। और देखिए मुकाबले से पहले भी इस बात का लगातार जिक्र होता रहा है कि अजय चहल का कंट्रीब्यूशन पूरा है। उनके पास जिस चीज़ की कमी है ना, वो है टीम के बाकी के रेडर्स का सपोर्ट आना। वो सपोर्ट वो बार बार मांग रहे हैं। अगर टीम का सपोर्ट आ जाए डिफेंस में और रेडिंग डिपार्टमेंट में, तो ये टीम हर हाल में तेलुगु पैंथर्स को रोकने में कामयाब हो सकती है। फिलहाल उनको अकेले ही रेडिंग का काम करना पड़ रहा है। सचिन विधान गए तो थे रेड पे, एक सुपर रेड, लेकिन उसके बाद उनके हाथ कुछ भी अब तक नहीं लगा है। और वहीं पे अगर हम बात करें पैंथर्स की, तो सवीन नरवाल का साथ दे रहे हैं नितेश नरवाल, साथ ही साथ अंकित यादव भी। तो उनके पास हैं काफी खिलाड़ी जो यहाँ पर रेडिंग में हाथ बढ़ा सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। इस समय नितेश नरवाल रेड पर तो एक एक करके रेड लगा रहे हैं सवीन और नितेश। इससे उन्हें मौका मिल रहा है और अलग अलग पैंतरों से अटैक करने का भी जो स्ट्रैटेजी है वो बन रही है। लेकिन दारोमदार ज्यादातर लायंस की तरफ से अजय चहल पर ही है। हालांकि सचिन विधान अगली रेड करने के लिए, दूसरी लगातार रेड करने के लिए आए हैं। क्या बोनस अंक निकाल पाएंगे या नहीं? लग रहा है ये खाली रेड ही रहेगी। उन्होंने कोशिश तो की थी बोनस अंक निकालने की, गए हैं राइट कॉर्नर की दिशा में, टच पॉइंट निकालने की कोशिश। फीलिक्स कह रहे हैं कि नहीं, कोई टच नहीं हुआ है। और यहाँ पर हाफ टाइम की घोषणा और पहले हाफ की समाप्ति हुई है। पैंथर्स ने बढ़त बना ली है 6 अंकों की। पहले 10-12 मिनट तक ये मुकाबला फंसा रहा। दोनों टीमें एक दूसरे से बराबरी के लिए जूझती रही, लेकिन उसके बाद पैंथर्स ने अपनी बढ़त बना ही ली। तेलुगु
तेलुगु पैंथर्स इस पहले हाफ में 6 पॉइंट की एडवांटेज पर है और इस पहले हाफ में अजय चहल पर जो जिम्मेदारी थी, शुरुआती क्षण में उन्होंने बोनस पॉइंट्स तो निकाले, अपनी टीम के लिए बोनस में हर बार कामयाबी हासिल की, लेकिन वो एक छोटे छोटे बोनस से बात अभी फिलहाल नहीं बन रही है। साविन नरवाल अपनी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए पहले हाफ के दौरान, क्योंकि न केवल उन्होंने रेडिंग बढ़िया की है, टैकल के दौरान भी उन्होंने 2 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। तो कुल मिलाकर ऑल राउंड परफॉर्मेंस उनका रहा है पहले हाफ में। बढ़िया रोटेशन हुई है रेडर्स की तेलुगु पैंथर्स के लिए। साविन नरवाल चले हैं, नितेश नरवाल ने कंट्रीब्यूट किया है और सुपर रेड हमें देखने को मिली है पहले हाफ के दौरान। सबसे पहली सुपर रेड लगाई थी साविन ने, उसके बाद दूसरी सुपर रेड लगाई थी सचिन पिधान ने, पर आखिरी के जो 5 मिनट थे उसमें पैंथर्स ने लायंस को शांत रखा है। और साथ ही साथ जहां पर अजय चहल कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, साविन नरवाल ने आज ना केवल रेड पॉइंट अर्जित किए बल्कि टैकल पॉइंट भी अर्जित किए। 7 अंक इस मुकाबले में पहले ही अर्जित कर चुके हैं और उन्होंने डिफेंस में दिखाया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं, जिसके चलते पैंथर्स ने अब 6 अंकों की लीड बढ़ा ली है इस मुकाबले में। तो कुल मिलाकर आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है, जहां पे पहला हाफ समाप्त हो चुका है। तेलुगु पैंथर्स ने 16 पॉइंट्स हासिल किए, तमिल लायंस इस समय 10 पॉइंट्स के साथ पिछड़ रहे हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 6 पॉइंट्स का है और उनके पास में 20 मिनट है वापसी करने के लिए और हम इंतजार करेंगे कि किस तरह से तमिल लायंस वापस लौटते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका GIPKL का ये पहला मुकाबला आज का। पैंथर्स ने बनाई है लीड 6 अंकों की, रेट पॉइंट्स के साथ, टैकल पॉइंट्स के साथ। एक बार ऑल आउट भी किया है तमिल लायंस को, तो उन्हें मिले हैं 2 बोनस अंक। और अब दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। 20 मिनट हैं लायंस के पास इस मैच का रुख पलटने के लिए। याद रखिए, दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं। और इसी के साथ विसल बज चुकी है और पहली रेड इस सेकेंड हाफ की पैंथर्स की ओर से आए हैं नितेश नरवाल। पहली रेड करने के लिए 7 खिलाड़ी मौजूद लायंस के मैट पर इस समय, तो बोनस अंक का मौका बन सकता है। जाते हुए राइट कॉर्नर की तरफ और किक टच की कोशिश जरूर रही, लेकिन इस समय खाली रेड भी रहेगी ये। विपक्षी के मोमेंटम, उनके रिदम, उनकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा विराम देने के लिए उन्होंने अक्सर नितेश नरवाल को यूज किया है। ये साफ दिख रहा है कि तेलुगु पैंथर्स के इरादे आज मजबूत हैं। वो पूरे होमवर्क के साथ आए हैं। वो ये जानते हैं कि कब किस रेडर को कौन सी सिचुएशन में भेजना है। वो ये भी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से डिफेंस को मूव कराना है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं नीति, यहाँ पर बोनस अंक मिला है तमिल लायंस को सचिन विधान द्वारा। और यही बात मैं करना चाहता था कि सचिन विधान को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा दारोमदार दिया जा रहा है रेडिंग का। अजय चहल को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले हाफ में पैंथर्स ने चहल को जल्दी ही टैकल काउट कर दिया था। यहाँ पर इस समय सभी नरवाल आए हैं रेड के लिए। क्या उन्हें रोक लेंगे? ये एक बड़ा डिफेंसिव मौका रहेगा, बड़ा डिफेंसिव टैकल और अंक जुटा लिया है सभी नरवाल, जिन्होंने 7 अंक जोड़े हैं इस मुकाबले में अब तक। उनको शुरुआती दौर में ही दूसरे हाफ में आउट कर दिया है। साविन नरवाल पे पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए थे। पूरे के पूरे डिफेंडर्स आए, सामने से ब्लॉक किया, उनको ऑफ पोजीशन कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है तमिल लायंस की। ज्यादा से ज्यादा साविन को बाहर ही रखिएगा, आपके पास मौका है वापसी का। सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है। अजय चहल की ये रेड एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती है इस मुकाबले के इस क्रूशियल मोमेंट में। पहले हाफ से सीख लिया है किस प्रकार से पैंथर्स ने अजय चहल को बाहर किया था, उसी प्रकार से सभी नरवाल को बाहर किया है। लेकिन बड़ा अंतर यह है कि पैंथर्स के पास और भी रेडर्स हैं जिन्होंने चमत्कार किया है। अब आए हैं नितेश नरवाल, जिन्होंने आज रेड पॉइंट्स में जरूर अंक अर्जित किए हैं। इस समय क्या और अंक अर्जित कर पाएंगे या नहीं? राइट कॉर्नर की तरफ गए, बोनस लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन एक बार फिर से खाली हाथ वापस लौटेंगे। और साथ ही साथ परस्यूट रेड के लिए आए हैं श्री भगवान। तो श्री भगवान और सचिन विधान हाथ बटाते हुए अजय चहल का थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेडिंग की। और वो रेड अंक अगर आएंगे तभी लायंस वापसी कर पाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर में किक टच की पूरी कोशिश रही, लेकिन एक बार फिर से रही खाली रेड। और देखना होगा कि अब अगली रेड पर क्या कर पाते हैं। सुभाष नरवाल आए हैं अगली रेड के लिए। साथ ही साथ अजय चहल को मिला है ग्रीन कार्ड। सुभाष नरवाल की ये रेड। डिफेंस को रोटेट करना चाहते हैं, डिफेंस को थकाना चाहते हैं। बोनस एक्टिव है क्योंकि 7 खिलाड़ी मैट पर हैं। पूरा का पूरा हाउसफुल है दोनों ही साइड में। इस तरफ 6 खिलाड़ी, यानी बोनस इनके लिए भी अभी एक्टिव है। श्री भगवान अब काफी देर बाद इन्हें मौका मिला है रेड डालने के लिए, क्योंकि ज्यादातर रेड जो हैं वो अजय चहल और सचिन विधान ने लगाई हैं। बैक किक लगाने की कोशिश कामयाबी हासिल की। प्रदीप को निशाना बनाया है। राइट कॉर्नर पर उन्होंने क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ एक बैक किक लगाई और एक आसान पॉइंट लेकर आए हैं। बड़ा डिफेंसिव अंक यहाँ पर, बड़ा अटैकिंग अंक यहाँ पर। डिफेंडर को, बड़े शक्तिशाली डिफेंडर को आउट किया है। नितेश नरवाल की ये रहेगी डू और डाई रेड, और पलक झपकते ही 4 डिफेंडर उनके ऊपर धकेला है लॉबी की तरफ और ये अंक अर्जित किया है। तो 2 बड़े रेडर्स आउट हो गए हैं पैंथर्स के, और अंक बटोरते हुए लायंस यहाँ पर। बैक किक लगाने की कोशिश की, चेन की तरफ धकेल दिया था, मोमेंटम गेन तो किया, लेकिन उसके बाद उनको डैश कर दिया गया। टाइम आउट हुआ है यहाँ पर तमिल लायंस वर्सेस तेलुगु पैंथर्स। आज के दिन का ये पहला मुकाबला प्रगति पर है। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स का अंतर रह गया है। और साथ ही साथ रिव्यू का इशारा भी हो रहा है, जिसके लिए चैलेंजिंग ईच वन पॉइंट, अवॉइड डिसीजन, रेडर आउट, प्लीज रिव्यू।
जिसके लिए खेल में अंतराल आया है। नजर डालेंगे, नितेश नरवाल आए थे, फ्लाइंग टच की कोशिश। नितेश जब मिडलाइन की तरफ जा रहे थे उनको पहले ही लॉबी पर डैश कर दिया गया। उन्होंने रिव्यू लिया है कि रेडर आउट नहीं है, लेकिन रेफरीज का डिसीजन कि रेडर आउट है। काफी दूर है वो मिडलाइन से। और शायद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्या टच पॉइंट है भी या नहीं। देखते हैं क्या जवाब Review आता है। unsuccessful. Red out. 1 point Tamil Lions. जी हाँ, साथ ही Captain, साथ no more reviews. Your review is रिव्यू over. खो दिया है पैंथर्स ने और उनका रेडर भी आउट हो गया है। चेतन, यहाँ पे बड़ी सरप्राइज की बात है कि नितेश नरवाल ने ये रिव्यू लिया क्यों? ऑलरेडी इतनी दूर थे वो, लॉबी में उनको डैश कर दिया गया था। उन्होंने फ्लाइंग टच की कोशिश की थी और उसके लिए उन्होंने रिव्यू लिया था कि क्या वो टच हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर जकड़ लिया है और धकेल दिया है लॉबी Red की out. तरफ। 1 point Telugu एक Panthers. अंक अर्जित किया है और रेडर आउट होने से रिवाइवल अंक मिला है, जिसके चलते सवीन नरवाल आ गए हैं वापस मैट पर। अंकित यादव इस समय रेड पर रनिंग हैंड टच का प्रयास, इन पर निशाना लगाया है। जी हाँ, देखिए कबड्डी के खेल में ना आप ये एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्समैनशिप के और ये एग्जांपल एक्सपीरियंस खिलाड़ी के। श्री भगवान ने खुद ही हाथ खड़ा करके बता दिया कि हाँ मेरे से टच पॉइंट निकाला गया है और अब वो मैदान से बाहर जाएंगे। अपनी टीम के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं श्री भगवान। अजय चहल इस बार रेड पर बोनस निकालना चाहते हैं, डीप कॉर्नर्स में जाने की कोशिश करेंगे। सुभाष नरवाल को आगे की तरफ इनवाइट तो किया, इन पर निशाना लगाया, One touch point. कवर Tamil को उन्होंने Lions. अपना That's निशाना number 3 out. बनाया है। और क्या बड़ा अंक बटोरा है यहाँ पर अजय चहल ने। मयंक नरवाल को आउट किया है, जो बड़े ऑलराउंडर हैं पैंथर्स के लिए। पिछले मुकाबले में 12 अंक बटोरे थे। अंकित यादव एक और ऑलराउंडर पैंथर्स की तरफ से, काफी फुर्तीले हैं, अब रेड डालने आए हैं। दारोमदार रहेगा और अंक निकालने का, लेकिन इस बार खाली हाथ लौटेंगे। अभी मिडलाइन पर ही हैं, लेकिन समय खत्म होता हुआ। अच्छी शुरुआत रही सेकेंड हाफ में लायंस द्वारा और अब जो अंतराल है केवल 5 अंकों का ही रह गया है। सचिन विधान एक बार फिर रेड के लिए। सचिन विधान फ्रॉक जंप की कोशिश की थी विपक्षी डिफेंडर के, वहां पे सुभाष नरवाल के शोल्डर्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। एस्केप रूट चूज तो कर लिया था, कामयाबी नहीं मिली है। जंप लगा के बचना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कोई जगह बची नहीं थी जाने के लिए। और अब फिलिक्स की रेड, ये पहली रेड है इस मुकाबले की इनके लिए। जा रहे हैं बोनस अंक लेने के लिए। माफी चाहूंगा, 5 खिलाड़ी हैं तो बोनस अंक का मौका नहीं है, लेकिन फ्लाइंग टच लगाना जरूर चाहते हैं। क्या रनिंग टच लगाया है या नहीं? नहीं, खाली रेड के साथ ही वापस आए हैं। और परस्यूट रेड के लिए इस समय अजय चहल अभी भी मुकाबले में बरकरार हैं। पिछले हाफ में जल्दी ही आउट हो गए थे, लेकिन यहां पर स्ट्रैटेजी बदली है लायंस ने और अजय चहल को ज्यादा देर मैट पर रखा है। बोनस अंक के स्पेशलिस्ट हैं और मौका है भी, क्योंकि 6 खिलाड़ी हैं मैट पर पैंथर्स के। बोनस अंक के लिए जाते हुए, लेकिन उन्हें खाता पहुंचा है। मिडलाइन पर पहुंचे हैं या नहीं? 15 and 8. जी हाँ, 2 एक point और Tamil Lions. Jersey number 8 and 15 out. अंक जोड़ते हुए, बल्कि 2 अंक जोड़े हैं। देखिए किस प्रकार से टच लिए और पहुंचे वापस मिड लेन की Good तरफ। eye. Jersey number 17. Good eye. अंकित यादव एक बार फिर डू और डाई रेड, पूरी तरह से फंस चुके हैं डिफेंस में। थोड़ी सी तेजी जरूर दिखाई, लेकिन डिफेंस इस One डिफेंस point से Tamil निकलना Lions. ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में 32 तमिल लायंस ने गियर Telugu बदला है, Panthers. गियर पूरी तरह से चेंज कर दिया है। फिलहाल टॉप गियर में नजर आ रहे Yes. हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला रह गया है Jersey number 2 in. और अब ये फासला 14 out. एक कदम दूर। एक और पॉइंट तमिल लायंस के खाते में। 19-18 का स्कोर और 12.25 मिनट बाकी हैं अभी इस हाफ के। तमिल लायंस ने इशारा कर दिया है, वापसी का ऐलान कर दिया है।
नए डिफेंडर आए हैं सब्स्टिट्यूट होकर अंदर। साहिल शर्मा चेन बना रहे हैं नितेश नरवाल के साथ, क्योंकि केवल 3 खिलाड़ी हैं मैट पर और मौका है सुपर टैकल का। श्री भगवान की है ये रेड, लेकिन खाली रेड रहेगी। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि लायंस ने क्या कमाल का खेल दिखाया है इस दूसरे हाफ में, 8 अंक जोड़ लिए हैं 8 मिनट में, और पैंथर्स ने केवल 3 अंक ही जोड़े हैं। तो ये मुकाबला बदलता हुआ यहाँ पर अगली रेड नितेश नरवाल की, लेकिन वापस खाली हाथ। साविन जो कैप्टन है टीम के, इशारा कर रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों के बीच में कम्युनिकेशन है। उन्होंने पहले ही उनको ये हिदायत दी कि आप जाइएगा, सिर्फ एम्प्टी रेड डालिएगा, क्योंकि हमारे पास सुपर टैकल लेने के चांसेस बन जाएंगे। डिफेंस इस समय ज़रूरी है, समय की मांग है कि डिफेंस करके सुपर टैकल के वो 2 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। सचिन विधान इस समय रेड पर, लेकिन उनके पास डिफेंडर्स शायद इतने मैट पर नहीं है। हालांकि साविन नरवाल ने भी अच्छे अंक बटोरे हैं। नितेश नरवाल एक बार फिर से रेड करने के लिए, और खिलाड़ी मौजूद मैट पर 7, तो बोनस अंक का मौका, जो मौका सुपर टैकल का था, यहाँ पर भी अतिरिक्त अंक का मौका है। इशारों में बात तो जरूर हो रही है समीन के साथ, क्या वापस एक बार फिर से खाली रेड करके लौटेंगे? ये टैक्टिक्स देखिए, साविन जो है इस समय क्लॉक देख रहे हैं, इस समय टाइमर देख रहे हैं। वो जानते हैं कि 30 सेकंड्स की जो रेड है, ये जो कैंट है, कितनी महत्व रखती है। यही प्लान था, यही उनका प्लान था, यही थी स्ट्रैटेजी कि डिफेंस में मजबूती डालनी होगी। रेड अभी कुछ बड़ा काम नहीं करेगी। अगर 2 बड़े पॉइंट आए तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपर टैकल से आ सकते हैं। श्री भगवान ने दिखाई फुर्ती, लेकिन सामना नहीं कर पाए ताकत का। 3 डिफेंडर ने उन्हें जकड़ लिया। डू और डाई रेड इस समय, और उसके लिए आए हैं नितेश नरवाल। 6 खिलाड़ी मैट पर, तो बोनस का भी यहाँ पर मौका बन सकता है। क्या अतिरिक्त अंक मिलेगा या नहीं? मिला है, टच पॉइंट अर्जित किया है, और इसके साथ अपनी बढ़त बना ली है यहाँ पर पैंथर्स ने एक बार फिर से। अजय चहल एक बार फिर 5 के डिफेंस में। ये इस बार अजय को आना पड़ा है क्योंकि श्री भगवान मैदान से बाहर हैं। ये टफ सिचुएशन है अजय चहल के लिए, ये हमेशा ही एक टफ सिचुएशन रही है, क्योंकि 4 या 5 के डिफेंस में उनकी रेड्स कामयाब होती अब तक तो नजर नहीं आई है। सेकंड हाफ, फर्स्ट टाइम आउट। बिल्कुल जगह मजबूत कर ली थी, उनके एंकल, उनके नी पे सीधा झपट्टा मारा था। टाइम आउट का इशारा किया है। 23-18 का स्कोर इस समय। तेलुगु पैंथर्स ने फिर से अपनी लीड को बढ़ा लिया है, लेकिन टाइम आउट में क्या बदलाव होगा इसका इंतजार करते हैं। 3 आउट, 4 इन। साढ़े 9 मिनट का समय इस समय। इस दूसरे हाफ में 12 रेड पॉइंट अर्जित किए हैं तमिल लायंस ने, और दूसरे हाफ में तो कोशिश भरपूर की है मैच का रुख पलटने की, लेकिन कुछ अंतिम पलों में ही पैंथर्स ने बढ़त फिर से कायम की है। और अब अगली रेड के साथ नितेश नरवाल, ये आखिरी 10 मिनट इस दूसरे हाफ के, क्या अपनी बढ़त को कायम रख पाएंगे? 4 खिलाड़ी मैट पर लायंस के लिए। नितेश नरवाल ने आज 2 रेड पॉइंट अर्जित किए हैं, लेकिन इस बार खाली रेड। चेतन, उनके ना 2 पॉइंट जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेलुगु पैंथर्स में, ये जरूरी है जानना, क्योंकि वो एक तो ब्रीदर का काम कर रहे हैं अपने बाकी रेडर्स के लिए, और जो समय की मांग है वो ये है कि रेडर्स को रोटेट किया जाए। कम से कम उन्होंने इस खेल की गति को धीमा करने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है। नितेश नरवाल ने जो फिलर का काम है ना, वो आज बखूबी किया है तेलुगु पैंथर्स के लिए। सचिन विधान की ये रेड, और एक अंक जरूर मिलेगा, बोनस अंक मिला है यहाँ पर। रेड। तो अब अंतराल 4 अंकों का। सवीन नरवाल की ये रेड, जैसा आपने कहा
कि नितेश नरवाल के अंकों ने सपोर्ट का काम किया है, लेकिन खास काम किया है रेडिंग का। समीर नरवाल ने 5 अंक रेडिंग के, 4 अंक टैकल, 9 अंक और एक और अंक मिलता है तो सुपर 10 अर्जित कर लेंगे समीर नरवाल, लेकिन इस बार खाली हाथ। ये जो नाम के आगे नरवाल लग जाता है ना, इसका और ऑलराउंडर का ना बड़ा गहरा रिश्ता है। सारे नरवाल्स को आप देख लीजिए, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो मयंक नरवाल हो, सविन नरवाल हो, इसीलिए वो टैकल में भी पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं और रेडिंग डिपार्टमेंट में तो वो सबसे आगे निकल ही रहे हैं। इस मुकाबले की पहली सुपर रेड लगाने वाला एक खिलाड़ी, एक जो कैप्टन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है ना, वो बखूबी निभा रहा है। अगर आपका नरवाल है तो आप आधा काम तो कर ही नहीं सकते हैं कबड्डी में, लेकिन इस बार जकड़ लिया है नितेश नरवाल को और यहाँ पर डिफेंसिव अंक जरूर मिलेगा लायंस के लिए। अब केवल 3 अंकों का अंतराल। मुझे ये देखना था कि ये तमिल लायंस में भी किसी नरवाल का ही काम किया है क्या, डिफेंस भी क्या नरवाल ने ही किया है। पर चलिए, फिलहाल तेलुगु पैंथर्स अभी भी वो मार्जिन बहुत छोटा है और 7.25 मिनट बाकी हैं। 3 पॉइंट्स का मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन तमिल लायंस के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले इस दूसरे हाफ की शुरुआत उन्होंने ज़बरदस्त की है। तेलुगु पैंथर्स ने 11 रेड पॉइंट्स, 10 टैकल पॉइंट्स और 2 एक्स्ट्रास के पॉइंट्स निकाले हैं और ऑल आउट के भी पॉइंट्स उन्होंने अपने हिस्से में जोड़े हैं। जी हाँ, केवल एक ऑल आउट हुआ है इस मुकाबले में और वो था तमिल लायंस का। तो जो अंक मिले थे वो पैंथर्स के खाते में गए थे, 2 अतिरिक्त अंक मिले थे और यहाँ पर फासला देखिए आप, 3 अंकों का है। कितना महत्वपूर्ण रहेगा वो ऑल आउट। इस बार आशीष आए हैं, ये एक नए रेडर हैं पैंथर्स के लिए। यहाँ पर खाली रेड करने का ही शायद उनका एम है और उसी के साथ वापस जाएंगे। तेजी से परस्यूट के लिए परवीन हुडा इस समय आए हैं। 5 का डिफेंस है। देखिए, डिफेंडर है, टीम का कॉर्नर संभालते हैं, लेकिन अब उनको रेड पर डाला गया है। ये रणनीति इसलिए रची गई है ताकि विपक्षी डिफेंडर जो है वो परख ना सके। पर चलिए, फेलिक्स ने अपना काम कर दिया वहां पे। फेलिक्स तेजी से आए, एंकल में डाइव लगाई और परवीन हुडा को लॉबी से बाहर की ओर धकेल दिया। डिफेंडर आए थे और फीलिक्स ने जकड़ा उनके एंकल को और छोड़ा नहीं, अपनी ताकत दिखाई और उसके चलते अंक भी अर्जित किया है। 4 खिलाड़ी मैट पर इस समय लायंस के लिए और अंकित यादव ये तीसरे रेडर हैं जो हाथ बटाते हैं सविन नरवाल का। रेडिंग के अगर हम बारे में चर्चा करें, काफी फुर्तीले ऑलराउंडर हैं। इस बार खाली रेड से ही संतोष करना पड़ेगा। सिचुएशन की मांग है कि सचिन विधान को ही, जी हाँ, सचिन विधान ही अब रेड पर आए हैं। 6 का डिफेंस है, 2-2 की चेन है। फेलिक्स अपने फॉर्म में है, डिफेंस पूरी तरह से चल रहा है। तेलुगु पैंथर्स चाहे वो मार्जिन 2 या 3 पॉइंट्स का हो, वो लगातार उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। टो टच का प्रयास उन्होंने किस पे किया है? टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर पे, साबिन नरवाल पर निशाना लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय साबिन जो है राइट कॉर्नर पर है। सबसे प्रमुख रेडर रहे हैं तमिल लायंस के लिए और एक और अंक बटोरा है। ये इनका 6ठा अंक है 17 रेड में और 3 बोनस अंक उन्होंने अर्जित किए हैं। आखिरी 5 मिनट रह गए हैं। अंकित यादव फिर से फुर्ती दिखाते हुए इस अगली रेड पर, 4 खिलाड़ी मौजूद, चेन बनाकर डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस अंक का तो कोई मौका नहीं है, लेकिन क्या बढ़त बड़ी बनाएंगे? यहाँ पर कोशिश की थी डुबकी लगा के बचने की टैकल से, लेकिन नहीं बच पाए। एक और डिफेंसिव अंक लायंस के लिए। 1 पॉइंट तमिल लायंस। अब तक तो इस मुकाबले में यश हुडा के सामने से डुबकी लगाकर निकलना आसान नहीं हुआ है। वो एक रेसलिंग का दाव होता है ना, गट ट्रेंचिंग, कुछ ऐसा ही कमाल इस समय यश हुडा के डिफेंस ने कर दिखाया है। मात्र 2 पॉइंट्स का मार्जिन रह गया है, 4.25 मिनट का समय बाकी है। तमिल लायंस रेड पर श्री भगवान रेड डालने आए हैं। ये सिचुएशन इनके लिए कोई बड़ी सिचुएशन नहीं रही है, क्योंकि पिछले हर रेड के दौरान 4 या 5 के डिफेंस में वो आते हैं। अब साविन नरवाल आए हैं रेड डालने। 3 अंक जोड़े थे श्री भगवान ने रेडिंग में, लेकिन इस समय समीर नरवाल, हम आपको बता दें कि अगर मुकाबला बराबरी पर छूटता है तो दोनों टीमों को 2-2 अंक मिलेंगे। अपने पहले अंकों की तलाश में है दोनों ही टीमें। अपने पहला मुकाबला इस लीग में हार चुके हैं, तो आज जीत की कामना दोनों टीमों को ही है। ये खाली रेड रहेगी इस बार समीर नरवाल की। समय का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि तेलुगु पैंथर्स ये जानते हैं इस समय जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि लीड बढ़ानी नहीं है, लीड बनाए रखनी है। लीड हासिल तो कर ली, उसे बचाए रखना है। टाइम आउट कॉल किया है एक बार फिर
तमिल लायंस ने टाइम आउट ले लिया है और अब 24-22 से 2 पॉइंट्स के अंतर पर तेलुगु पैंथर्स एडवांटेज पर। दो अंकों का अंतराल, केवल 3.5 मिनट, और ये मुकाबला जहां पर पैंथर्स ने बनाई थी भरपूर बढ़त 6 अंकों की, अब केवल 2 अंकों के फासले पर रह गया है। चल रहा है मुकाबले का आखिरी टाइम आउट और देखिए दर्शक आए हुए हैं, रोमांच के साथ ये मुकाबला देख रहे हैं और धड़कनें सबकी तेज हैं। सुपर संडे है, ये 3 मुकाबले हैं, अभी पहला मुकाबला ही चल रहा है। तमिल लायंस और तेलुगु पैंथर्स पहली जीत की तलाश में। खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ और श्री भगवान एक बार फिर से आए हैं रेड पॉइंट अर्जित करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे, जकड़े गए और डिफेंसिव अंक के साथ पैंथर्स ने बढ़त को 3 अंक तक पहुंचा दिया है। इस मुकाबले में ये तो तय है कि किसी ना किसी एक के खाते में जीत आ रही है, बशर्ते कि ये 3 पॉइंट्स के मार्जिन को अगले 1.25 मिनट में ही कवर अप कर लिया जाए। तेलुगु पैंथर्स इस समय 3 पॉइंट्स के एडवांटेज पर है, 3 मिनट का समय बाकी है। 4 का डिफेंस जाएंगे रेड को, अब देखिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने 30 सेकंड को यूटिलाइज करना चाहेंगे। ये एक रणनीति है इस समय तेलुगु पैंथर्स की। और फुर्ती के साथ अगली रेड और वापस पहुंच गए। क्योंकि स्ट्रैटेजी यही है कि डिफेंस से अंक अर्जित करने की कोशिश करेंगे। नितेश नरवाल आए हैं, क्या उन्हें धकेल लेंगे? टच पॉइंट तो मिल ही गया है उन्हें, प्रवीण को आउट किया है। नितेश नरवाल का एक और अंक, तीसरा रेड अंक है उनका इस मुकाबले में और अब बढ़त बढ़ती हुई आगे। नितेश नरवाल के सामने से ब्लॉक करने की कोशिश की गई और सीधा वो चलते बने मिड लाइन की ओर। और एक और टाइम आउट लिया है इस बार तेलुगु पैंथर्स ने। छब्बीस 22 का स्कोर है। तेलुगु पैंथर्स ने 4 पॉइंट की एडवांटेज बना ली है। 2.25 मिनट का समय शेष है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला इस समय चल रहा है। तमिल लायंस ने इस हाफ के शुरुआती क्षणों में वापसी तो की थी, इशारा तो किया, लेकिन अभी भी तेलुगु पैंथर्स 4 पॉइंट से बढ़त पर है। साविन नरवाल को निशाना बनाना चाहते थे, इस लालच में अब उन्हें बाहर जाना होगा। डू और डाई को रोकने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद नुकसान सिर्फ और सिर्फ पिछले 1.5 मिनट में तमिल लायंस ने ही उठाया है। और उसके साथ ही लिया गया है यहाँ पर ऑफिशियल टाइम आउट। 4 अंकों की बढ़त और बोनस पॉइंट। ओके टीबी एम्पायर तमिल लायंस चैलेंजिंग इज bonus point, avoid ECN, no bonus, please review. सचिन विदान ने बोनस के लिए पैर डाला था। देखिए बोनस के लिए ये जरूरी है कि अगर आप एक पैर अंदर डालें तो सामने वाला पैर जो है वह हवा में होना चाहिए। ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमें इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल्स का डिसीजन क्या है। उन्होंने बोनस का पॉइंट नहीं दिया है और सचिन ने बोनस के लिए रिव्यू लिया है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बोनस, कैप्टन नो मोर रिव्यू, कोई बोनस नहीं मिला है, जिसके चलते लायंस ने अपना रिव्यू भी खो दिया है। आखिरी 2 मिनट का समय। देखिए कोशिश करनी तो जरूर बनती है, उन्होंने मेहनत पूरी की थी बोनस लेने की, लेकिन जैसा नीति ने आपको बताया कि बोनस अंक के लिए दूसरा पैर हवा में होना चाहिए, वो नहीं था। अब केवल 2 खिलाड़ी और यहाँ पर अगली रेड के लिए क्या उन्हें चक्कर लेंगे?
और जकड़ भी लिया है ऑल आउट। और ऑल आउट। उसके बावजूद मिड लेन पर पहुंचने पर कामयाब रहे सुभाष नरवाल और 4 अंक बटोर के अब ये बढ़त देखते ही बनती है। इस मुकाबले के अंतिम क्षणों में ये ऑल आउट और ये 2 पॉइंट्स महंगे साबित होंगे इस समय तमिल लायंस के लिए। 31-22 का स्कोर। अब ये तो तय है कि एक टीम का जीत का खाता खुल रहा है, वो है तेलुगु पैंथर्स। लेकिन डिफरेंस कम करने अगर बड़े पॉइंट्स, और यहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन है, बड़े पॉइंट्स का कोई दरवाजा खुलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफेंस में भी अगर आपने एक पॉइंट भी जोड़ लिया तो आप डिफेंस में एक से ज्यादा पॉइंट्स क्या ही जोड़ पाएंगे। जी हाँ, और किस प्रकार से नितेश नरवाल को बाहर धकेल दिया था। 1 अंक जरूर अर्जित किया यश हुडा ने, बोनस अंक जरूर मिला है और सविन नरवाल को बाहर कर दिया है उस अटैकिंग रेड के चलते। और अब देखना होगा, बहुत जल्द उन्होंने 2 अंक बटोर लिए उस अटैकिंग रेड में और 1 अंक डिफेंसिव रेड में भी मिला है, तो 3 अंक जो यहाँ पर बटोरे हैं, क्या उसमें आगे बढ़ोतरी करेंगे? लॉबी की तरफ धकेला था लेकिन सुभाष नरवाल 2 पॉइंट तेलुगु पैंथर्स, जर्सी नंबर 7 वापस मिड लाइन के पार, जिसके चलते 2 और अंक। तो देखिए, पिछली 2 रेड में 4 अंक बटोर लिए सुभाष ने। जाते जाते 1 नहीं 2 पॉइंट्स ले गए। बैक टू बैक रेड के 4 पॉइंट्स उनके खाते में आ गए हैं। सचिन मैदान, साविन नरवाल देखिए बिल्कुल बोनस लाइन पर खड़े हैं कि अगर ले भी जाए तो 1 पॉइंट टच पॉइंट ले जाने दीजिए, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा है ही नहीं। इसी के साथ मुकाबले की समाप्ति। तेलुगु पैंथर्स ने इस GIPKL सीजन 1 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। पहली जीत से अपने रास्ते आसान कर लिए हैं। 6 अंक अर्जित किए सुभाष नरवाल ने, जिसमें से 4 रेड अंक आए आखिरी लम्हों में और जो फासला था वो 6 अंकों का रहा अंत में। ये मुकाबला काफी चला, करीबी रहा, लेकिन जो बढ़त बनाई थी पैंथर्स ने उसको निभाया और ये मैच दबोच लिया है। सभी नरवाल का बड़ा खेल, 5 अटैकिंग पॉइंट्स, 5 डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ सुपर 10 पूरा किया। तो पहले मुकाबले का हुआ है अंत और तेलुगु पैंथर्स ने इस लीग की पहली जीत दर्ज कर ली है। 16 रेड पॉइंट, 13 टैकल पॉइंट और 4 ऑल आउट अंकों के साथ हराया है तमिल लायंस को 33-27 के स्कोर से। लेकिन अभी घमासान जारी रहेगा ग्लोबल इंडिया प्रवासी कबड्डी लीग में, क्योंकि 2 और मुकाबले अभी और हैं। आने वाला मुकाबला रहेगा पंजाबी टाइगर्स और मराठी वल्चर्स के बीच। मराठी वल्चर्स ने पिछला मुकाबला जीता था